नमस्कार। आज तारीख 6 फरवरी दिन मंगलवार। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा आपके साथ। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सीजेआई के सामने क्या हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मायने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की अदालत में चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव को लेकर जो आम आदमी पार्टी की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ पूरी तरह से भड़क उठे। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ उसका जो नतीजा जिस तरह से दिया वह एक लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का उपहास है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि सीजेआई ने क्यों ये ऐसी टिप्पणी की। तो क्या अब ये चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव हुआ उसे रद्द किया जाएगा? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से चंद्रचूड़ भड़क उठे थे? इन सब सवालों पर आज विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन उस विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी ऐसे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम कोई शो कर उसे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसे आप भली भांति देख सकें, परख सकें और अपनी नॉलेज में इजाफा भी कर सकें। चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज करवा ली। 8 वोट जो है वो पीठासीन अधिकारी जो अनिल मसीह थे उन्होंने खुद अपने ही हाथों से पेन चलाकर उनको रद्द करार दे दिया और आनन फानन में चंडीगढ़ के मेयर के रूप में जिस निर्वाचित कर दिया गया। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि उससे पहले हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सही तरह से उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज जो हैं सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मामले की उसकी बेंच ने सुनवाई की तो उन्होंने भड़ास निकाल दी पूरी तरह से और उन्होंने गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि ये क्या चुनाव करवाया गया है, किस तरह से करवाया गया है, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और ये लोकतंत्र का उपहास है, ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जो पीठासीन अधिकारी ने कैमरे की ओर देख देख करके जिस तरह से उन 8 वोटों को रद्द किया वो बड़ी ही हैरानी करने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस पीठासीन अधिकारी ने ऐसा क्यों किया? उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए और किया जाएगा। तो इस तरह की टिप्पणी जो की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की ओर से, यह बीजेपी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। हालांकि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे और बैलेट पेपर में किस तरह से धांधली की गई, जो वोट 8 रद्द किए गए थे वो आम आदमी पार्टी के थे। निसंदेह आम आदमी पार्टी को ऐतराज़ करना
जायज़ था और ऐतराज़ किया। उसका नतीजा ये निकला कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसका गहनता से संज्ञान लेते हुए और इस पर अपनी टिप्पणी की और अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चंडीगढ़ मेयर का चुनाव अब रद्द होगा? हालांकि सीजेआई ने जो भी चुनाव हुआ चंडीगढ़ मेयर का, उन सारी तमाम फाइल को पूरी तरह से एक बार रोक लगा दी है। किसी भी तरह की कोई कार्यवाही आगे नहीं होगी जब तक कि इसका कोई अंतिम फैसला नहीं होता। तो इस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया की गई वो बहुत ही निंदनीय रही है, शर्मनाक रही है। और जिसने भी ये सारा नज़ारा देखा है, चाहे वो यूट्यूब वीडियो के जरिए या प्रत्यक्ष रूप से, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो यह तो एक छोटे से चुनाव चंडीगढ़ मेयर की एक झांकी थी। अभी तो लोकसभा चुनाव बाकी है। आगे क्या होगा, यह बहुत बड़ा अहम सवाल है कि किस तरह से वो चुनाव होंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए मतदान करवाए जाने का प्रावधान है, लेकिन ईवीएम के मामले को लेकर भी विपक्षी दलों का संगठन INDIA पूरी तरह से अड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी आंदोलनरत हैं इस मामले को लेकर कि लोकसभा के चुनाव ईवीएम के जरिए नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि बैलेट पेपर के चुनाव चंडीगढ़ मेयर के भी हुए हैं, किस तरह से उसमें धांधली की गई है और वो भी पीठासीन अधिकारी की ओर से। तो जब बैलेट पेपर से इस तरह की धांधली हो सकती है तो फिर चुनाव किससे करवाए जाएं? ईवीएम पे भरोसा किया जाए या बैलेट पेपर पे? यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब देखते हैं कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के CJI इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। क्या वो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को रद्द करते हैं या पीठासीन अधिकारी जो भी थे अनिल मसीह, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज करते हैं या इस सारे मामले की गहन जांच करवाते हैं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर से नए मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिजनों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।